ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, मनोवैज्ञानिक रूप से इंसान कुछ ऐसे ही रिएक्ट करता है। मगर ईमानदारी से बताना कि अगर कोई बड़ा अपने छोटे की तारीफ करता तो क्या छोटा छोटा ही रहता है? नहीं, तारीफ होते ही वो बड़ा बन जाता है। क्यों? क्योंकि तारीफ करने वाला महान है। इतिहास साक्षी है कि जब तक तारीफ के बोल न निकले थे दुनिया ने पहचाना नहीं। कोई अहमद रजा कहता था, कोई मौलाना साहब कहता था, कोई बड़े मौलाना साहब कहता था, कोई बड़े मुफ्ती साहब कहता था, कोई अल्लामा साहब कहता था, कोई कुछ कहता था। लेकिन पीरो मुर्शिद खातिमुल अकाबिर शाह आले रसूल अहमदी महरवी ने गले लगाकर तारीफ की तो अहमद रजा नहीं, सुन्नियों के इमाम हो गए। वाह वाह वाह, क्या कहने, माशाअल्लाह। तारीफ करने वाला बड़ा। मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि जब बड़ा तारीफ करता है तो छोटा छोटा नहीं रहता, वो अदना हजरत से बढ़ के आला हजरत हो जाता है। और आला हजरत को समझने के लिए दिमाग भी आला चाहिए। अगर दिल काला है तो दिमाग में आला हजरत नहीं आएंगे। तो पूरी तवज्जो के साथ ईमानदारी से बताना, बहुत तेज में जाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपकी तारीफ गरीब नवाज कर दे, बड़ी हल्की आवाज निकल रही, बिल्कुल मुझे मजा नहीं आ रहा। गरीब नवाज करते हैं कौन? ख्वाजाओं के ख्वाजा, राजाओं के राजा, वलियों के महाराजा, सुल्तानुल हिंद, अताए रसूल, फरजंदे बतूल, बाग़े नबूवत के शगुफ्ता फूल, सरताब कदम आले रसूल, वालिये हिंदुस्तान, ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी। तारीफ तो बड़ी बात है, बहराइच वालों, सिर्फ गले लगा ले तो कुतुबुद्दीन कुतुबुल अक़ताब हो जाए। वो तारीफ कर दे तो फरीदुद्दीन गंजे शकर हो जाए, वो तारीफ कर दे तो निजामुद्दीन महबूबे इलाही हो जाए, वो तारीफ कर दे तो सिराजुद्दीन आईने हिंद हो जाए, वो तारीफ कर दे तो अलाउल हक गंजे नबात हो जाए, और अगर वो तारीफ कर दे तो अशरफ जहांगीर गौसुल आलम हो जाए। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब बड़ा तारीफ करता है तो छोटा छोटा नहीं रहता। क्या हो जाता? जोर से बोलो। शिन्नी देख के ही फातिहा करूंगा, बड़ा हो जाता है। बिल्कुल तवज्जो के साथ अपने धड़कते हुए सुन्नी दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बताना, अगर किसी की तारीफ बड़े पीर करते, अल्लाह अकबर, कौन? पीरे पीरा मीरे मीरा शाह जीला, कंदीले नूरानी, महबूब सुबहानी, कुतुब सबदानी, शाहबाज़े लामकानी, जद्दुना मुहियुद्दीन अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मैं इज्जते रब्बे काबा की कसम उठा के कहता हूँ कि तारीफ तो बड़ी बात, अगर दादा पीर गौसे आज़म अपना कदमे विलायत, पावन पवित्र चरण किसी बंदे के कांधे पे रख दे तो उस पर भी विलायत पास करने। फिर अगर किसी की तारीफ मौला अली कर दे, बोलिए बोलिए, वो अली जिनके दर के गदा हैं वली, खैबर शिकन शाह ज़मन, आफ़ताबे नबूवत की दिलकश करन, अबुल हसन अली इब्न अबी तालिब। मदीने की बहारों ने ये मंजर देखा, तवज्जो रहे, मंजर देखा कि तारीफ तो बड़ी बात। मौला अली ने अपने एक बेटे इमाम हसन को कांधे पे बिठाया तो इमामत नाज करने लगी, और दूसरे बेटे हुसैन के गले को चूमा तो शहादत नाज करने लगी। फिर किसी खुशनसीब की तारीफ अगर नबी कर दे, अल्लाहु अकबर, रब्बना या मौलाना वजअलना मिनहुम
वो नबी जिनके दर के गदा हैं सभी, सरकारे मदीना। राहते कल्बो सीना, अब तो कह दो सुभान अल्लाह। रहमतो नूर का खजीना, इल्मो हिकमत का गंजीना, जनाबे नूह का सफीना, अरे खुशबूदार जिनका हो पसीना। अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा रूही फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तारीफ कर दे, अंदाजा लगा पाओगे? तारीख गवाह, मदीने की बहारों ने ये पुरलुत्फ मंजर देखा। हदीस के अल्फाज गवाह की तारीफ तो बड़ी बात, सिर्फ मुस्कुरा के देखा, मुस्कुरा के देखा था। अबू बकर पे सदाकत नाज करने लगे, जनाबे उमर को मुशीर बनाया तो अदालत नाज करने लगी, हजरत उस्मान को दामाद बनाया तो सखावत नाज करने लगी, और मौला अली को उम्मत का मौला बनाया तो विलायत नाज करने लगी। मगर मुस्तफा जाने रहमत की उम्मत इजाबत। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपकी जो जहां बैठा है सबकी बात कर रहा हूँ। शमाए नबूवत के परवानों, ऐ मुस्तफा जाने रहमत के जाने सारों, अब तो कह दो ऐ मुस्तफा के लिए अपना तन मन धन सब लुटाने वालों, ऐ बदरो खैबरो खंदक में परचमे इस्लाम को लहराने वालों, ऐ नबी के शहदाइयों, उनके लिए अपना सब कुछ बलिदान देने वालों। चलिए मैं बिल्कुल आसान कर देता हूं ताकि तुम समझ जाओ। ऐ अहले सुन्नत वल जमात। अब तो समझे ना बात किसकी हो रही है, या और आसान करना पड़ेगा? चलिए मैं और कर देता हूं। ऐ सुन्नियों, अब मैं इससे ज्यादा आसान नहीं कर पाऊंगा, चाहे समझो या ना समझो। ऐ सुन्नियों, तवज्जो रहे, जाया नहीं होना चाहिए ये पॉइंट, ये जुमला। ऐ सुन्नियों, ऐ खुशबख्तों, ऐ अच्छी अच्छी किस्मत वालों, ऐ अच्छे भाग्य वालों, ऐ अच्छे मुकद्दर वालों, तुम, हाँ तुम अपनी किस्मत पर जितना नाज करो कम है, जितना फख्र करो कम है, जितना गर्व करो कम है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी तारीफ सिर्फ बंदों ने नहीं बल्कि बंदों के खुदा ने की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और क्या कह के की है? कुंतुम खैर उम्मत उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो। तमाम उम्मतों में किसी मुल्ला ने नहीं, अल्लाह ने फरमाया। लाजवाब उम्मत हो, मैचलेस उम्मत हो, फेनोमिनल हो, पर्टिकुलर हो, औसम हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, लाजवाब हो, बेहिसाब हो, शानदार हो। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है मुसलमानों। आज के सर्कमस्टांसेस में सिर्फ सूरज निकलने से लेकर डूबने तक ये जो 13, 14, 15 घंटा है, सिर्फ इसमें तुम अपने गुनाहों का मुहासबा करो। तुम आंखों से कितना गुनाह किए, तुमने नाक से कितना, कान से गलत सुन के कितना गुनाह किया, मुंह से गलत बोल के कितना गुनाह किया, पांव से गलती की तरफ चल के कितना गुनाह किया, हाथ से गलत चीज लेके और मुंह से गलत हराम खा के कितना गुनाह किया। सिर्फ सुबह से शाम तक के गुनाहों का मुहासबा करो और ईमानदारी से बताओ, क्या हम इस लायक हैं कि हमें अच्छा उम्मती कहा जाए? बोलो, जोर से बोलो, मजा नहीं आ रहा है, तरी और जोर से बोल दो। बिल नहीं, जो मैं कह रहा हूं वो बोलो। क्या हम इस लायक हैं कि हमें अच्छा उम्मती कहा जाए? बोलो नहीं। फजर के वक्त मुअज्जिन कह रहा है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, और हम चादर ताने सो रहे हैं। क्या हम इस लायक हैं? जोहर के वक्त मार्केट में घूम रहे हैं, असर के वक्त किसी चाय खाने में, मगरिब के वक्त आईपीएल देख रहे हैं, ऐशा के वक्त कहीं मटर गश्ती कर रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं। क्या हम इस लायक हैं कि हमें अच्छा उम्मती कहा जाए? शरीर में तो इतनी ताकत है कि अगर मार दें तो पीजीआई लखनऊ से पहले इलाज नहीं होगा,
फिर भी कितने हैं जो रोजा रखते हैं? ताकत है लेकिन रोजा नहीं रखते। क्या हम इस लायक है? पासपोर्ट पे सऊदीया, दुबई, कुवैत हर जगह की मोहर लग जाए तब भी हज नहीं किया, उमरा नहीं किया। क्या हम इस लायक हैं? पैसा इतना है कि आयकर विभाग परेशान, फिर भी लोग ज़कात नहीं देते। क्या हम इस काबिल हैं कि हमें अच्छा उम्मती कहा जाए? बात लगने वाली है मगर कहता चलूं कि मोस्ट ऑफ अस, अक्सर हम में ऐसे हैं जो सिर्फ नाम के मुसलमान, काम के नहीं। हम इसलिए मुसलमान हैं, बुरा ना मानिएगा, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जिनके वजूद से दुनिया कायम है, वो अल्लाह वाले लोग। अक्सर का आलम क्या है कि हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारे अब्बा मुसलमान थे, दादा मुसलमान थे, इसलिए हम मुसलमान हैं और हमारे अंदर कोई खूबी नहीं। हम इसलिए मुसलमान हैं कि जब हम पैदा हुए तो मौलाना साहब को मस्जिद से बुलाया गया कि कान में अजान दे दो, इसलिए हम मुसलमान। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारा नाम हमारे माँ बाप ने उर्दू में, फारसी में, अरबी में रखा, हिंदी में नहीं रखा। हालांकि हिंदी में भी रखना जायज था, वो भी एक भाषा है, अगर उसमें कुफ्र और शिर्क ना हो रखने। अगर किसी मुसलमान का नाम प्रकाश सिंह रखा जाए शरान कोई कबाहत है, लेकिन नहीं रखा। बस यही हमारी एक पहचान रह गई है कि हमारा उर्दू फारसी वाला नाम। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारी मुसलमानी हुई, खतना हुआ है और कोई पहचान नहीं बाकी। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हम ईद के दिन समय खाना नहीं छोड़ते, रबीउल अव्वल में सबील पीना नहीं छोड़ते, मुहर्रम में खिचड़ा खाना नहीं छोड़ते और शबे बारात में कब्रिस्तान बाद में पहले हलवा खाना नहीं छोड़ते। We are just like a photocopy of Muslim. हुजूर शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियां फरमाते हैं कि जिसमें पासे शरीयत न खौफे खुदा, जिसमें पासे शरीयत न खौफे खुदा, वो रहा क्या रहा, वो गया क्या गया। एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई, ये गलत है, मुसलमान मारा गया। ये जो हम सुनते हैं कि आज सीरिया में इतने मारे गए, गज्जा पट्टी पे इतने मारे गए, अफ्रीका में इतने मारे गए, फला जगह इतने मारे गए, ये मुसलमान नहीं, मुसलमानों की फोटो कॉपी मिटाई जा रही है। हम मुसलमानों की तरह दिखते हैं, मुसलमानों की तरह हम कुर्ता पैजामा पहनते हैं, मुसलमानों की तरह टोपी पहनते हैं और अब तो खैर पहनते कम, पहनाते ज्यादा। वो बंबई की जबान में कहते हैं ना, इतने लोगों को टोपी पहना दी, यानी उल्लू बना दिया। हम मुसलमानों की तरह चलते फिरते हैं, हफ्ते में एक दिन मस्जिद जाते हैं और 2 रकत पढ़ के ऐसा भागते हैं जैसे लगे स्टेशन से ट्रेन छूट रही है। याद रखना बहराइच वालों, गाजी पाक के जवार में रहते हो, एक उस शहीद के जवार में जो सैयदे शुहदाए हिंदुस्तान है। इसलिए मैं तुम्हारे ज़मीर को झिझोड़ के ये बात कहना चाहता हूँ, हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने बदर, उहद, खैबर और खंदक में परचम इस्लाम को लहरा दिया। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने एक इशारा पाकर मक्के से मदीने की तरफ हिजरत कर ली। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने अंताकिया की कलीसाओं और गिरजा घरों में घुस के अजान दे दी। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने दरियाए नील की रवानी को सिर्फ एक खत लिखा तो रवानी का मिजाज बदल गया। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्हें देखो तो खुदा याद आ जाए। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने नई नवेली दुल्हन को बिस्तरे अरूस पर सुहाग की रात में सिर्फ सदाए अर्रहील सुनकर बीवी को छोड़ दिया और मैदाने कारज़ार में उतर के अपने प्राणों की आहुति दे दी। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिनके तसव्वुर से रुस्तम और सोहराब का कलेजा थरथरा जाए। हम वो मुसलमान नहीं हैं
जिन्होंने बदर हुनैन में अपने काफिर रिश्तेदारों के सामने तलवार उठाकर मुकाबला करके ये पैगाम दे दिया कि ऐ मेरी कौम देख लो, हम वो मुसलमान हैं जो रिश्तेदारी नहीं मुस्तफा की वफादारी का दम भरते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसाला, अताए मखदूम सिमना, हुजूर ताजुल उलमा। नारे तकबीर, नारे रिसाला, सरकार की आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर। हम वो मुसलमान नहीं जो नबी के, तवज्जो चाहूंगा, जो नबी के वजू के कतरों को भी जमीन पे गिरने न दे। सोचो, जो वजू के कतरे को न गिरने दे वो कैसे चाहेगा कि मुस्तफा के खून का कतरा जमीन पे गिरे। हम वो मुसलमान नहीं जिनका चेहरा देखकर कुद्स बैतुल मक़दिस का पादरी कदमों में चाबी रख दे। हम वो मुसलमान नहीं जिन्हें देखो तो खुदा याद आ जाए, कहिए सुभान अल्लाह। हम वो मुसलमान नहीं है, अरे जिनके तसव्वुर से कैसरो किसरा के ऐवान में भूकंप आ जाता था। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने फतेह, तवज्जो चाहूंगा, फतेह कादिसिया के वक्त जब इराक पर चढ़ाई की और सामने दरियाए दिजला की नदी, वो नहर उफान पे, और उफान पे थे, मुजाहिदों ने नाव देखा न ताव देखा, बल्कि साद इब्न अबी वक्कास की सरपरस्ती में सहाबा ने अपने घोड़ों को दरियाए दिजला में उतार दिया। इस दिलफरेब मंजर को देखकर बरगो समर हिल गए, शम्सो कमर हिल गए, शजरो हजर हिल गए, खुशको तर हिल गए, बल्कि शायर मशरिक को भी कहना पड़ा कि दश्तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। वाह वाह वाह, क्या कहेंगे, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे हज़रत, सुभान अल्लाह। हमारा हाल तो ये है कि हम अल्लाह को छोड़कर सबसे डरने लगे, और हुक्म ये था कि अल्लाह से डरो, उसके अजाब से डरो, उसके कहर से डरो, उसके इंतकाम से डरो। और हमने क्या किया, सबसे डरना शुरू कर दिया, अल्लाह से डरना छोड़ दिया। और शायद हम इसीलिए सबसे डरने लगे क्योंकि हमने अल्लाह से डरना छोड़ दिया। ये डर भी बड़ी अजीब चीज, भय क्या है, बड़ी अजीब चीज। मैं कोई हम बहुत लंबी चौड़ी मिसाल नहीं दूंगा जो उलमा और एक उर्दूदा माहौल में दी जाती है, बिल्कुल सामने की बात। अगर आपके सामने कोई फेटार नाग इसे मुंडी ऐसे खोल के फना निकाल के सामने खड़ा हो जाए और हाथ में डंडा उंडा ना हो, क्या करी हो भैया, बोलो बोलो, मैदानवा छोड़ के भागी हो कि नहीं? ये फेटार कहीं काट न ले, काहे भागे, डर की वजह से, बोलो जोर से, ये डर। कोनो कनपट्टी पे तोरे अगर तमंचा रख दे और तोरे हाथ कुछ नहीं है, क्या करी हो भैया, भागी हो? कोनो लाठी लेके खड़ा है और तोरे पास डंडो नहीं है तो क्या करियो, मुकाबला करियो, भागी हो? कहीं घर में बैठे हो, आग लग गई, अब क्या करियो, वही घर में छुट्टी हो, भागी हो ताकि आग से बच जाए। क्या समझे इसमें साथ कि बंदा जिससे जितना डरता, जिससे जितना डरता है उतना दूर भागता है। जोर से बोलो, क्या करता है? उतना, जिससे जितना डरता है उतना दूर भागता है। जिससे जितना डरता है जान बचाने के लिए दूर भागता है, लेकिन बहराइच वालों, सिर्फ अल्लाह का डर, सिर्फ अल्लाह का खौफ, उसका भय इतना अनमोल है, इतना खूबसूरत है, इतना लाजवाब है कि बंदा जितना अल्लाह से डरता जाता है उतना अल्लाह के करीब होता जाता है। So if you want to get closer to Almighty Allah, अल्लाह के करीब होना है तो शॉर्टकट रास्ता ये है कि अल्लाह से डरना शुरू करो।
और अल्लाह से डरने का ये मतलब नहीं है कि पसीना बहाई के पैसा कमाओ और हराम भी खाओ। अल्लाह से डरने का ये मतलब नहीं है कि ज़कात भी दो और सूद भी खाओ। अल्लाह से डरने का ये मतलब नहीं है कि नमाज भी पढ़ो और झूठ भी बोलो। अल्लाह से डरने का ये मतलब नहीं है कि हज भी करो और सिनेमा घर में भी जाओ। अल्लाह से डरने का ये मतलब नहीं है कि हलाल भी शादी भी करो, ज़िनाकारी भी करो। अल्लाह से डरने का ये मतलब नहीं है कि पैसा भी कमाओ, जुआ भी खेलो। अल्लाह से डरने का ये मतलब है, सूफिया फरमाते हैं कि 24 घंटा अराउंड द क्लॉक 24/7 you must think that Allah subhanahu wa ta'ala is watching you। हर वक्त ये ख्याल रहे कि कोई देखे न देखे, अल्लाह देख रहा। आज यही ईमान हमारा जो है अल्लाह देख रहा है, ये कमजोर हो गया। Unfortunately we have forgotten that Allah subhanahu wa ta'ala is watching us। वो हमें देख रहा है, हम भूल चुके हैं। इसे रिटेन करने की जरूरत है। बस इसे अपना वजीफा बना लो कि चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते खाते पीते कोई देखे न देखे, अल्लाह देख रहा है। अल्लाह देख रहा है। अरे महसी महाराजगंज और आसपास वालों, खासकर ये बरगदपुरवा और पूर्वो जवार वालों, मैं रब की इज्जत की कसम उठा के तवज्जो कि अगर तुमने अपनी जिंदगी को इस प्रैक्टिकल लाइफ में रंग लिया कि अल्लाह देख रहा देख रहा देख रहा, तो एक दिन वो भी आएगा कि तेरा दिल बोलेगा हाँ वो मुझे देख रहा है, मैं उसे देख रहा हूं। वो मुझे देख रहा है, मैं उसे देख रहा हूं। अगर इसी को ताबीज बना के लटका लो तो जब तुम चलोगे सड़क पे बहराइच की, तो तुम्हें देखने वाला ये नहीं कहेगा कि मुसलमान जा रहा है, बल्कि कहेगा चलता फिरता इस्लाम जा रहा है। लोग कहेंगे जब बंदा ऐसा है तो मौला कैसा, जब उम्मती ऐसा है तो इसका नबी कैसा होगा। अरे जब मुरीद ऐसा है तो एक पीर कैसन होगी, ये सोचेगा अपने आप। हम तो इतने गुनहगार हैं, सियाहकार हैं, रात दिन शराब कबाब शबाब में गुजारने वाले। और जब से ये मुसीबत आई है एंड्रॉइड वगैरह, तो पढ़ाई लिखाई छोड़ के खाली इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप, पूरी रात यूट्यूब, न जाने कैसी कैसी फिल्में, अपने ईमान को बेचकर। आज तुम्हारे माँ बाप भी नहीं जानते तुम छुप के सर्दियों में रजाई के अंदर मोबाइल छुपा के किससे चैटिंग कर रहे हो, किससे बातें कर रहे हो। हम इस माहौल में गुजर रहे हैं। क्या हम इस लायक हैं कि हमें अच्छा उम्मती कहा जाए? जोर से बोलो यार। मैं मानता हूं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत कोई खास नहीं थी, मगर यार कुछ तो थे जो उनकी सफवत की नाज बर्दारी करते थे। अल्लाह ने उन अच्छों को भी खैरे उम्मत का ताज नहीं पहनाया। खैरे उम्मत यानी अच्छी उम्मत। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत बड़ी घटिया थी, बहुत बेकार। लेकिन यार कुछ थे कि नहीं जो उनकी नाव में बैठे थे, कश्ती में। अल्लाह ने उन अच्छों को भी खैरे उम्मत का ताज नहीं पहनाया। जो रहे जुमला जाया ना हो अल्लाह के वास्ते। मैं मानता हूं कि हजरत दाऊद और सुलेमान की उम्मत भी कोई बहुत आइडियल नहीं थी, मगर यार कुछ तो थे जो हजरत दाऊद की कुव्वत पे नाज करते थे, सुलेमान के तख्त पे नाज करते थे। अल्लाह ने उन अच्छों को भी खैरे उम्मत नहीं कहा। राज क्या है? अल्लाह ताला ने आदम को सफवत दी मगर खैरे उम्मत नहीं दी। नूह को शुक्र की दौलत दी मगर खैरे उम्मत नहीं दी। इब्राहिम को खुल्लत दी मगर खैरे उम्मत नहीं दी। इस्माइल को ज़ब्ह ईसार दिया मगर खैरे उम्मत नहीं दी। दाऊद को कुव्वत दी मगर खैरे उम्मत नहीं दी। सुलेमान को बादशाहत दी मगर खैरे उम्मत नहीं दी। ज़करिया को बशारत दी मगर खैरे उम्मत नहीं
नहीं दी, यहया को इस्तिकलाल की दौलत दी मगर खैर उम्मत नहीं दी, अय्यूब को सब्र दिया मगर खैर उम्मत नहीं दी, शुएब को मीज़ान दिया मगर खैर उम्मत नहीं दी, मेरे रब ने याकूब को इस्तिकामत दी मगर खैर उम्मत नहीं दी, यूसुफ को हुस्न जमाल दिया मगर खैर उम्मत नहीं दी, मेरे रब ने फजीलत वाली कौम बनी इसराइल हजरत मूसा को दी, वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा का ताज पहनाया मगर उनकी उम्मत को भी खैर उम्मत नहीं कहा। जनाब ईसा को वो उब्रिउल अकमह वल अबरसा वो हुयल मौता बेइज़्निल्लाह कहा मगर उनकी उम्मत को भी खैर उम्मत नहीं कहा। और हम कयामत तक खैर कैच करो यार पीछे वालों, ये ससुराल में नहीं बैठे हो, अच्छे हाल में बैठे हो। हम कयामत तक खैर उम्मत। यार मैं मानता हूं कि अब हमारे दरमियान अब वो चेहरे नहीं हैं जिन चेहरों को देखकर अल्लाह ने हमें खैर उम्मत का ताज पहनाया, लेकिन टाइटल तो कयामत तक। जुमला जाया ना, टाइटल जो है ये कब तक है? यानी तुम ऐसी उम्मत हो कि सुबह कयामत तक तुम जैसी अच्छी उम्मत नहीं होगी। या अल्लाह मामला क्या है, राज क्या है? तो मैं इसी ख्याल में उलझा था, रहनुमाई हुई, आवाज आई, कहा सुन तू उम्मत को देख रहा है इसलिए तुझे जवाब नहीं मिलता। नादान, उम्मत को न देख, नबी को देख। और जोर से बोलो, जरा और जोर से बोलो। क्या आवाज आई? उम्मत को न देख, किसे देख? नबी। तवज्जो चाहूंगा अगले जुमले पे, नबी को देख कर सुन। जिस तरह मेरा नबी गिरोह अंबिया में सबसे अफजल आला और महान है, उसी तरह उनकी उम्मत भी तमाम उम्मतों में अफजल आला और महान। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत बढ़िया, क्या कहने हैं। तभी जिंदाबाद आला हजरत अजीमुल बरकत, इमाम इश्क़ व मोहब्बत, दरियाए रहमत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिक़ामत, हक्कानियत की शान, सुन्नियों की जान, अहमद रज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान ने पूरी मस्ती में झूम के यही तो कहा था कि सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत, आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, हुजूर ताजुल उलमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़ी तेजी से मैं फाइनल मूव की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, जुमला जाया न। मैं समझता हूँ उन लोगों की गलतफहमी दूर हो गई होगी जो ये सोचते होंगे कि हम इसलिए अच्छी उम्मत हैं क्योंकि हम लोग शहर शहर, नगर नगर, गली गली, गांव गांव जाकर काँव काँव करते हैं। उनसे कहना, मुल्ला जी हम इसलिए अच्छे नहीं हैं, हम इसलिए अच्छे हैं क्योंकि हमारे मुस्तफा अच्छे, हम इसलिए बेमिसाल हैं क्योंकि हमारे आका बेमिसाल, हम इसलिए लाजवाब हैं क्योंकि हमारे आका लाजवाब, हम इसलिए मैचलस क्योंकि हमारे आका मैचलस है। नबी की निस्बत का फैज़ दे जमात में, नबी के अबू बकर जैसा किसी नबी का सहाबी नहीं, नबी के अली के जैसा किसी नबी का सहाबी नहीं, नबी के फारूक जैसा किसी नबी का सहाबी नहीं। निस्बत मिल जाए तो नबी की बीबियों का ये आलम है कि कुरान कहे, या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, ऐ नबी की औरतें तुम जैसी औरतें दुनिया में नहीं। तो जब नबी की औरतों जैसी दुनिया में कोई औरत नहीं, नबी के सहाबा जैसे दुनिया में किसी नबी के सहाबा नहीं, तो नबी की अहले बैत जैसी भी किसी नबी के घर वाले नहीं।
और नबी की उम्मत जैसी भी किसी की उम्मत नहीं। अरे जिस उम्मत की पहली सदी में हसनैन करीमैन जैसे लालो गोहर हो, दूसरी सदी हिजरी में इमाम आजम जैसा फकीह हो, तीसरी सदी हिजरी में हजरत अबू ईसा अल-मराशी हो, चौथी सदी हिजरी में बदिउद्दीन हो, पांचवी सदी हिजरी में गौसे आजम हो, छठी सदी हिजरी में गरीब नवाज हो, सातवीं सदी हिजरी में महबूब इलाही हो, आठवीं सदी हिजरी में मखदूम समनानी हो, 9वीं सदी हिजरी में ख्वाजा बाकी बिल्ला हो, 10वीं सदी हिजरी में मुजद्दिद अल-फैसानी हो, 11वीं सदी हिजरी में अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी हो, 12वीं सदी हिजरी में शाह फजल हक खैराबादी हो, 13वीं सदी हिजरी में शाह रसूल अहमदी हो, और 14वीं सदी हिजरी में इमाम अहमद रजा जैसी जात हो। जो उम्मत अच्छी नहीं तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहिए, माशाअल्लाह, बहुत बढ़िया, सुभान अल्लाह। क्लियर होएगा भैया? अगवा बढ़ी नींद तो नहीं आवत है। अच्छा जेके आवत है हथवा उठा के बता। इतने लोगों को नींद आ रही, हम पूछे रहे जेके नींद आवत ही वो हाथ उठाए के बता। चलो माशाअल्लाह। अच्छा चलो तस्वीर का एक दूसरा रुख भी देखते हैं बड़ी तेजी के साथ। आपने सुना होगा, उलमा से भी सुना होगा, मुकर्रिरीन से भी सुना होगा कि पिछली उम्मतों पर अल्लाह का अजाब आया। तफसील में जा, ये अजाब एक ऐसी दास्तान है कि 1 घंटा यही लग जाएगी, लेकिन मैं बस 5 मिनट में करके खत्म करूंगा, आगे बढ़ूंगा। पिछली उम्मतों पर अल्लाह का क्या आया? अजाब आया। किसी पे हल्का, किसी पे बीच वाला, और किसी पे तो ऐसा आया कि खुद भी गए, पूरी दुनिया ले गए। जुर्म उनका बहुत था, टाइम नहीं है उनका बलंडर और जुर्म और उनकी खताएं गिनाने का, लेकिन एक जुर्म ऐसा था, एक अपराध जो पिछली सारी उम्मतों में कॉमन था, सब में मुश्तरक था, पाया जाता। और वो क्या था कि पिछली उम्मतें अपने अपने नबियों का अपमान करती थी। क्या करती थी? अपमान समझे, उर्दू में बोलना पड़ेगा। डिसऑनर करती थी, तौहीन करती थी। क्या करती थी? नतीजा ये होता था कि जैसी तौहीन होती थी वैसा अज़ाब। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत ने अपने नबी से कहा, तुम तो हमारी तरह इंसान हो, मा नरा का इल्ला बशरम मिसलना, एक साधारण मनुष्य हो हमारी तरह। ऐसा अजाब आया कि पूरी दुनिया डूब गई, बाढ़ में डूब गई पूरी दुनिया, और सिर्फ वही लोग बचे रहे जो नूह की नाव में बैठे थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की उम्मत बड़ा घटिया काम करती थी, नबी ने मना किया, न करो न करो, तो जानत का कहीं अगर आप में, ऐ नबी आप में और आपके अल्लाह में दम है तो हम पर आग बरसा दे, लेकिन हम ये काम नहीं छोड़ेंगे। बताओ तौहीन किया कि नहीं? जोर से बोलो, इतना जोर से बोलो कि तौहीन करने वालों को टिलटिली शुरू हो जाए। तौहीन किया कि नहीं? ऐसा अज़ाब आया कि वह अमतरना अलैहिम मतरन फसाअ मतरुल मुनज़रीन। पूरी जमीन आज भी जाओ, अगर आप अम्मान से मिस्र की तरफ बाई रोड जाएं तो वो जरका का मकाम जहां कौमे लूत आबाद थी, लगभग 4000 साल हो गया है, आज भी जमीन काली है, बिल्कुल भुजंग, बिल्कुल काली। जुर्म क्या था? नबी की तौहीन। किस किस की मिसाल? कौमे आद और समूद ने तौहीन किया तो ऐसी आंधी आई कि पूरे इंसान हवा में उड़े लगे और जमीन पे गिरे तो ऐसा लगे जैसे खजूर के पेड़ से छाल टपक रही। जुर्म था नबी की तौहीन। हल्की हो या दरमियानी हो या तेज हो, जब तौहीन होती थी अल्लाह की तरफ से अज़ाब आता था। कुत्ता बना दिया, बिल्ली बना दिया, बंदर बना दिया, पत्थर बना दिया, अल्लाह ने ऐसे ऐसे अज़ाब उतारे। आमद मुस्तफा का जलसा है, जरा मुस्तफा की आमद की बरकत देख।
नबी ने कदम रखा जब धरती पे, आमिना के आंगन में जब अब्दुल्ला का पूत आया तो अजाब आना बंद। जोर से बोलो अजाब आना। हुजूर की राहों में कांटे बिछाए गए, फिर भी अजाब आने को तैयार। नबी को किसी ने पागल कहा, मादल्ला मजनून कहा, काहिन यानी ज्योतिषी कहा, किसी ने साहिर यानी जादूगर कहा, जिसके मुंह में जो आया बकता रहा, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। अजाब नहीं आया। मुस्तफा जाने रहमत के जिस्म पर ये दोनों को उठा के वहां भेज दिए। ये किसी नेता की रैली नहीं हो रही। ऐसे जलसों में आया करो तो अगर दिल ना लगे तो उठ के चले जाओ। आपस में बात करोगे तो इतना गुनाह है कि गुनाह झेल नहीं पाओगे। उठ, अगर तबीयत भारी हो रही उठ के चले जाओ, कोई गुनाह नहीं। लेकिन बैठो तो फिर इस तरह बैठो कि नबी भी देख रहे हैं, खुदा भी देख रहा है। मैं ज्यादा लंबा नहीं खींच रहा। तवज्जो है ना आप लोगों की जिंदगी के साथ? बिल्कुल बिल्कुल। एक के बाद एक तौहीन, फिर भी अजाब है कि आने को तैयार। आका को पत्थर से मारे गए, ताइफ की जमीन में हुजूर के सीने अलम नशरह को रगड़ रगड़ के लहू लुहान कर दिया, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। एक फिरऔन था, अजाब आ गया। एक हामान था, अजाब आ गया। एक शद्दाद था, अजाब आ गया। हुजूर के जमाने में तो खाली मक्के में 50 फिरऔन थे, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। हुजूर के ज़ाहिरी पर्दे के बाद दौरे सिद्दीकी में मुनकिरीन ज़कात ने सर उठाया, फिर भी अजाब ना आया। फारूक आजम के जमाने में सबाइयों ने सर उठाया, फिर भी अजाब ना आया। उस्मान गनी के जमाने में बलवाइयों ने सर उठाया, फिर भी अजाब ना आया। मौला अली के जमाने में खारजियों ने सर उठाया, फिर भी अजाब ना आया। इमाम हुसैन के जमाने में यजीदियों ने सर उठाया, फिर भी अजाब ना आया। मामूनियों ने सर उठाया, फिर भी अजाब ना आया। मुतज़िला का फितना आया, फिर भी अजाब ना आया। कदरियों, जबरियों और जहमियों का फितना आया, फिर भी अजाब ना आया। रिफ्ज़ व खुरूज का, बहाइयत और सबाइयत का फितना आया, फिर भी अजाब ना आया। और सबसे आखिर में तमाम फितनों की अम्मा वहाबियत और नजदियत, सल्फियत और देवबंदियत का फितना आया। नबी को मर के मिट्टी में मिलने वाला तक लिखा गया, फिर भी अजाब न आया। उनके इल्म को, उनके ज्ञान को जानवरों, पागलों, बच्चों, सभी बहाइम से मिलाया गया, फिर भी अजाब न आया। नबी की शान में गुस्ताखी की गई, नबी के बाद नबी के आने पर इसरार किया गया, फिर भी अजाब न आया। मामला क्या? ऐ कुरान तू बता। पहले तो अल्लाह का अजाब बड़ी आसानी से आ जाता था, छोटी छोटी तौहीन पे आ जाता था। अब तो पूरा दारुल उलूम किताबें छाप छाप के तौहीन कर रहा है। ऐ आसमान तू टूटता क्यों नहीं? ऐ जमीन तू बिखरती क्यों नहीं? ऐ तौहीन करने वाले तुम कुत्ता बिल्ली क्यों नहीं बन गए? यह अजाब रुका क्यों है? ऐ कुरान तू बता। तो बहराइच वालों, कुरान की चमकती, दमकती और महकती आयत ने फैसला सुना दिया। सुन, मा कान अल्लाह लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। ए महबूब, अल्लाह का अजाब उन पर कैसे नाजिल हो? ऐ मेरे प्यारे, जब इनके बीच में आप मौजूद। ये है आमदे मुस्तफा की बरकत। उलमा जानते हैं व अंत फीहिम, नीचे चला गया, व अंत फीहिम में जो वाव है, ये कौन सा है? वाव हालिया। तर्जुमा क्या होगा? अल्लाह इन पर अपना अजाब कैसे उतारे? ऐ मेरे प्यारे, दरा हाले के आप उनके बीच में मौजूद हो। कैच करो यार, आप हटो तब ना अजाब आए, आप तो मौजूद हो। वाह 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 वाह, क्या कहिए आप मौजूद हो। अच्छा एक बात बताओ, लगभग 1500 साल हो गए हुजूर की आमद को। जोर से बोलो, कैसो साल हो गए? 1-2 साल आगे पीछे हो सकता है, लगभग 1500 साल हो गए। तब से लेके अब तक आज तक अजाब आया। इंसान बंदर बने ऐसा कुछ सुना?
आसमान से आग बरसी, पूरा पूरा शहर जल गया, ऐसा कुछ सुना? जोर से बोलो। नहीं ना, क्यों? क्योंकि अभी तक नबी मौजूद। वाह वाह वाह, क्या कहेंगे, जिंदाबाद जिंदाबाद। नबी जिंदा जिंदा, और ये रब का वादा है कि कयामत तक अजाब नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कयामत तक नबी मौजूद। तो इन मुर्दों से कहो, तुम मुर्दा, तुम्हारे ख्यालात मुर्दा, तुम्हारी विचारधारा मुर्दा, तुम्हारे नजरियात मुर्दा। हम तो उस जिंदा नबी को मानते हैं जो मदीने में भी जिंदा, सुन्नियों के सीने में भी जिंदा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहेंगे, सुभान। तभी तो इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत अश्शा इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी ने कुफ्र के ताबूत पर आखिरी कील ठोकते हुए जब अपना अकीदा बयान किया तो यूं अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। सुभान अल्लाह। अब आखिरी बात सलाम से पहले, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये फाइनल टच है, और ऐसा टच है कि बैठे बैठे सुन लो तो हज है। एक साहब कहने लगे कि ऐलान हुआ था कि आजकल क्योंकि चुनाव का माहौल है तो 12:30 तक जलसा खत्म हो जाएगा, ऐसा शोहरत थी। ये तो 1 बजे बज गया लगभग, अभी भी जलसा चल रहा है, ये कब खत्म हुई है? तब तक पीछे से किसी ने कहा, अब ये मैं कैसे बताऊं कब खत्म होगा? नूरानी मियां से पूछो वो कब तक बोली है। वो कहे यानी यार सिंपल सी बात है यार, जो जिसके लिए होता है उसके रहने तक रहता है। ये बात, जो जिसके लिए होता है उसके रहने तक। जैसे ये माइक नूरानी के लिए, तो जब तक मैं यहाँ कुर्सी बैठा हूँ बोल रहा हूँ, है किसी में हिम्मत जो एक हटाई दे? एक कुर्सी नूरानी के लिए, तो जब तक नूरानी है, जब तक नूरानी है कुर्सी रहेगी, जब तक नूरानी है माइक रहेगा। ये लाइट नूरानी के लिए, तो जब तक नूरानी है लाइट भी जलती रहेगी, उलमा भी बैठे रहेंगे, आप भी बैठे रहेंगे, ये कुमकुमे जगमगाते रहेंगे, चमचमाहट बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि नूरानी मौजूद। मेरे वजूद की वजह से मेरा ये सारा निजाम चलता रहे। हाँ, जब मैं चला जाऊं तो माइक हटा दिया जाएगा, कुर्सी खिसका दी जाएगी, सब कुछ उतार दिया जाएगा, ये गुब्बारों 12 बच्चे खेलेंगे, लाइट वाइट बुझा दी जाएगी, और 1-1.5 घंटे बाद आइयो तो यहाँ कुकुर कुत्ते जो हैं सब लौटेंगे। 1.5 घंटे बाद एक साहब आए, 1 घंटे बाद उन्होंने देखा मंजर, कहे ये का यार, अभी तो बड़ी रौनक थी, ये अचानक सन्नाटा कैसे? कहीं जिसके लिए रौनक थी वो गया, जब तक वो था बज़्म सजी, जलसा चल रहा था, लोग सुभान अल्लाह कह रहे थे, नूरानी गया, बज़्म को अपने साथ ले गया। तो बिला तशबीह अल्लाह पाक यही तो समझा रहा, ए महबूब, आपकी मौजूदगी में अजाब आए कैसे? हमने सूरज बनाया तुम्हारे लिए, चंद्रमा बनाया तुम्हारे लिए, धरती बनाई तुम्हारे लिए, गगन बनाया तुम्हारे लिए, पृथ्वी बनाई तुम्हारे लिए, बरगो समर तुम्हारे लिए, शम्सो कमर तुम्हारे लिए, शजरो हजर तुम्हारे लिए, खुश्को तर तुम्हारे लिए, बहरो पर तुम्हारे लिए, सीमो जर तुम्हारे लिए। और अगर इमाम की जबान में कहो तो जमीनो जमा, मकीनो मका, चुनीनो चुना, बने दो जहां, अरे हम आए यहां, उठेंगे वहां। तो ऐ मुस्तफा, जब तक आप मौजूद हो निजाम चलता रहेगा, सूरज चमकता रहेगा, चांद चांदनी फैलाता रहेगा, आबशार के नगमे जारी रहेंगे, जमीन उपजाऊ सब्जा उगाती रहेगी, निजामे कायनात चलता रहेगा, और ये चमक चमक के ऐलान करेगा कि ऐ नबी को मुर्दा कहने वालों, मेरी चमक को देख, मैं हूं क्योंकि मुस्तफा मौजूद हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमद
आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जिस घड़ी बहुत एहतियात का मौजू है, जिस घड़ी जिस मौके पर रब्बे काबा मकीने गुंबदे खजरा दस्ते कुदरत से उठा लिया जाएगा, हुक्म देगा, ऐ इसराफील अब शंख बजा दो, अब सूर फूंक दो। अरे जिसकी रहमत ने पूरी सृष्टि को अपनी रहमत से संभाला था, उस मुस्तफा ने दुनिया छोड़ दी है। तो क्या समझे कि नबी के वजूद का नाम, नबी के एग्जिस्टेंस का नाम, नबी के अस्तित्व का नाम निज़ामे कायनात है, और नबी के चले जाने का नाम कयामत। क्या है? अब अगर आपसे कोई पूछे कयामत कब आएगी, तो एक झटके में ना कह देना अल्लाह जाने कब आएगी। ये बात सही है, अल्लाह जाने कब आएगी, मगर एक जवाब आज जलसे से सीख के जाओ। इतना कह देना कि जब तक मेरे नबी का वजूद इस धरती पर है, जब तक आका का गुंबदे खजरा है, कुछ भी हो जाए कयामत नहीं आएगी। कयामत इसलिए वो लोग जो हमें आंखें दिखाते हैं, वो ताकूती ताकतें जो इस्लाम मुखालिफ साजिशें करती हैं, वो खुदा के दुश्मन जिन्होंने अंगुष्ठ नुमाई करके हमारे नौजवानों के करियर को तबाह कर रखा है, इनसे कहना कि आओ हमारा पांव धो के पियो। हमारी जितनी मन्नत करो कम है, जितना शुक्र अदा करो कम है। क्यों? क्योंकि तुम बचे हुए हो, क्योंकि तुम्हारे बीच में हम हैं, और हम बचे हैं क्योंकि हमारे बीच मुस्तफा मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। तो यू आर द ग्रेटेस्ट उम्मत एंड ऑल, तुम तमाम उम्मतों में सबसे अच्छी उम्मत हो, क्योंकि अच्छाइयों का हुक्म देते हो, बुराइयों से रोकते हो, और एक वहदहू ला शरीक पर ईमान रखते हो। अब अच्छे प्रैक्टिकल मुसलमान बन जाओ, अच्छे मुसलमान बन जाओगे तो अच्छे इंसान बन जाओगे, अच्छे इंसान बनोगे तो अच्छे नागरिक भी बनोगे, अच्छे चचा भी बनोगे, अच्छे भतीजा भी बनोगे, अच्छी औलाद भी बनोगे, अच्छे माँ बाप भी बनोगे, और ये तब होगा जब अच्छे मुसलमान बनोगे। मौला करीब हम सबको सच्चा पक्का सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान बनाए रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।